कोई आए या ना आए, जिसकी महफिल है वो रसूल हाशमी मदीना शरीफ की गलियों से चलकर तशरीफ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मस्सादिक़ीन। सुभान अल्लाह। कुरान हुस्न के साथ पढ़ना चाहिए। ये मदरसा है ना, बहुत बहुत बड़ा काम आपने किया है। हाँ, हजरत मौलाना क्या नाम, हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम गौस साहब, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मदरसा आपने कायम किया है, हाय हाय, तभी तो गौसे आजम की महफिल। जहां मदरसा होगा वहीं गुलाम गौस भी, वहीं गुलाम हुसैन भी होंगे, वहीं गुलाम। इसलिए हमारे सुन्नत वल जमाअत का अकीदा है कि मस्जिद खुदा का घर है तो मदीना मदरसा रसूल का दर है ना। रसूल के दर में से आओ, अल्लाह के घर को जाओ। ये बहुत बड़ा काम है। अल्लाह ताला आपको इस मदरसे के सदक़े में खुशहाल जिंदगी अता फरमाए। बहुत बड़ा काम है ये गौसे आज़म कि जो आप मिशन पे चल रहे हो ना, गौसे गरीब नवाज। दोनों मियाँ बीवी एक दीवार के पास सो रहे हैं, एक इजराइल एक यहूदी पहुंचता है गन मशीन लेकर, दोनों को जगाया, बच्चा सो रहा है, बस भूजने के लिए तैयार है। तो उसका बाप बोलता है बच्चे का, काहे हमको मारना चाहता है? कहा हाँ। कहा मेरी बीवी का उसको मार दूंगा। कहा बच्चे को भी मार देना। बाप कहता है बच्चे को भी मार देना। मैं आपसे पूछता हूँ क्या कोई बाप अपने बच्चे को मारने के लिए कहेगा? अरे बाप तो ये दुआ करते मौला मेरी उम्र मेरे बच्चे को दे दे। बोलो सही है कि नहीं? सुभान अल्लाह। आप भी औलाद वाले हो, मगर दिल में हाथ रख के सोचो कि कौन ऐसा बाप है जो ये कहेगा कि मेरा बेटा मेरे सामने मारा जाए। लेकिन ये लोगों, हिंदुस्तान के गयूर मुसलमानों, अगर आशिक रसूल बन के जिंदगी नहीं गुजारोगे ना तो तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है। उसने कहा, यहूदी ने कहा, मैं तुम दोनों को मारेंगे, बच्चे को छोड़ देंगे। वो बाप कहता है नहीं, मुझको मार, मगर मेरे बच्चे को जरूर मार देना। 2.5-3 साल का बच्चा है, 2.5-3 साल का बच्चा। उस यहूदी ने पूछा क्यों मार दूं? कहा अगर तू मुझे नहीं मारेगा ना, अगर तू मुझे मार देगा, मेरे बच्चे को जिंदा छोड़ देगा ना, तो मेरा बच्चा जो है ना मेरे बगैर सोता नहीं, मेरे बगैर सोता नहीं है। अगर मुझे मार दिया तो ये सोएगा किसके पास? लिहाजा ए प्यारे, अब भी वक्त है आशिक रसूल बन के जिंदगी गुजारो। हुजूर गौसे पाक ने पहली सिफत बयान किया, आशिक रसूल की पहली सिफत है अल्लाह से डरना, दूसरी सिफत है अल्लाह का जिक्र करना, तीसरी सिफत है कल्ब को बिल्कुल साफ और शफाफ आईना बनाना, चौथी सिफत है इस कल्ब को हसद, बुग़्ज़, ग़ीबत, चुगली, अदा से बिल्कुल पाक रखना, पांचवी सिफत है हर काम अल्लाह की रजा के लिए करना। ये 5 सिफत सुन लिए आप। अब इसी की वजाहत होगी, उसके बाद तकरीर खत्म। अब तवज्जो के साथ सुनिए, अल्लाह का फरमान है। एक मर्तबा और पूरा मजमा बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं वो कलाम रब्बानी फिर पढ़ने जा रहा हूँ जिसका सुनना इबादत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मस्सादिक़ीन। सरकार गरीब नवाज की माँ से किसी ने पूछा, ए हसन संजरी की माँ एक बात बताओ, तुम्हारे बेटे की कोई महबूब अदा है, कोई खास अदा है? जो गरीब नवाज की माँ फरमाती मेरे बेटे की हर अदा खास है, मगर उन तमाम अदाओं में एक अदा सबसे कहा क्या? कहा मेरा बेटा जब कुरान पढ़ता है, मेरा हसन संजरी जब कुरान पढ़ता है तो इंसान से ज्यादा जिन्नात सुनने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों खुदा के वास्ते होशियार हो जाओ, बहुत सोए मगर अब तो जरा बेदार हो जाओ। तकबीर से बातिल की बुनियाद अली मुर्तज़ा के हाथ की तलवार हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मस्सादिक़ीन। इसका तर्जुमा ये है, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ।
आशिक़ रसूल की पहली सिफत का नाम है अल्लाह से डरना। तवज्जो के साथ सुनिएगा, 5 सिफत आज बयान करने को कोशिश करना है, 5 सिफत मुकम्मल हो जाए, फिर कभी इंशाअल्लाह मुलाकात होगी तो 6 सिफत बाद में। लेकिन तवज्जो के साथ सुनिए, ईमान वालों अल्लाह से डरो। गौसे पाक फरमाते हैं कि आशिक़ रसूल बनने की पहली सिफत का नाम है अल्लाह से डरना। आज हम अल्लाह से कहां डरते हैं? डरते हो अल्लाह से? बोलो। अगर अल्लाह से डरते हैं ना तो गर्दन कटा देते, मगर झूठ नहीं बोलते। अल्लाह से डरते तब मकान को खाली कर देते, अल्लाह के घर को पहले आबाद कर देते। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं जो नमाज ना पढ़े कसदन जानबूझकर बेला उसको चाहिए कि मुसलमानों की कब्रिस्तान में दफन न होने दे। हक बात कड़वी लगेगी प्यार, मगर तन्हाई में ये बात सोचना कि मैंने क्या बोला है। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि जो बेनमाजी हो उसको चाहिए कि मुसलमानों में के कब्रिस्तान में दफन ना हो। बताओ आप कहोगे ऐसा? इसलिए आप खुद ही बेनमाजी हो तो क्यों हम अपने ऊपर ना ले जाए। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, जाओ मस्जिद बना लिया, मदरसा बना लिया, अब क्या जिन्नात तो आएंगे मगर आपको दिखा के थोड़ी आएंगे। इसलिए मस्जिद बनाना कमाल नहीं, मदरसा बनाना कमाल नहीं। अगर चाहते हो कि मस्जिद बनाने में हमको सवाब मिले तो सवाब जब भी मिलेगा संगमरमर टाइल से बाद में लगाना, पहले सजदों से सजाना पड़े। ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। गौसे आज़म फरमाते हैं आशिक़ रसूल की पहली सिफत का नाम अल्लाह से डरना। अल्लाह से डरने से क्या मतलब? शहबाज़े लामकानी, लंगरे दो जहानी, महबूबे यज़दानी, सरचश्मे सुल्तानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हसनी हुसैनी, सुम्मा बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा या शेख अल्लाह से कैसे डरना है? क्या नमाज पढ़ना ये अल्लाह से डरना है? क्या रोजा रखना ये अल्लाह से डरना है? क्या हज करना ये अल्लाह से डरना है? क्या टोपी लगाना ये अल्लाह से डरना है? क्या दाढ़ी रखना ये अल्लाह से डरना है? क्या ज़कात देना ये अल्लाह से डरना है? क्या पड़ोसी का ख्याल रखना ये अल्लाह से डरना है? मदरसे का बात करना ये अल्लाह से डरना है? इबादत करना ये अल्लाह से डरना है? हुजूर गौसे आज़म फरमाते नहीं, ये तो सब अलामतें हैं, ये तो सब पहचान है। नमाज पढ़ो ये तो अलामत है, रोजा रख लो अल्लाह से डरने वालों की अलामत है, यानी पहचान है। हज करो ये अलामत है, ज़कात दो ये अल्लाह से डरने वालों की पहचान है। पड़ोसी का ख्याल रखो, दाढ़ी रखो, टोपी लगाओ, मस्जिद को आबाद करो ये तो पहचान है। मदरसे को आबाद करो ये तो पहचान है। झूठ से परहेज करो ये तो पहचान है। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं अल्लाह से डरने का मतलब सिर्फ यही तक महदूद नहीं कि खाली मस्जिद को आबाद करो, मदरसे को आबाद करो, खाली टोपी दाढ़ी लगाकर घूमो, ये अल्लाह से डरना नहीं है। बल्कि हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं अल्लाह से डरने का मतलब ये है माँ की गोद से लेकर कब्र के आगोश तक हर हाल में अल्लाह से डरना है। कहीं जाओ तो अल्लाह से डरो, कहीं जाओ तो अल्लाह से डरना है। बाहर हो तो अल्लाह से डरो, घर में रहो तो अल्लाह से डरो, मकान में रहो तो अल्लाह से डरना है, बियाबान में रहो तो अल्लाह से डरना है, खलियान में रहो तो अल्लाह से डरना है, आप कारखाने में रहो तब भी अल्लाह से डरना है, मस्जिद में रहो तब भी अल्लाह से डरना है, मदरसे में रहो तब भी अल्लाह से डरना है, माँ बाप के सामने हो तब भी अल्लाह से डरना है, उलमा की जमात हो तब भी अल्लाह से डरना है, खानकाह में आओ तब भी अल्लाह से डरना है, दोस्तों के साथ बैठे हो तब भी अल्लाह से डरना है, बच्चों के साथ हो तब भी अल्लाह से डरना है, उलमा की जमात में हो तब भी अल्लाह से डरना है, मिंबर रसूल पर बैठो तब भी अल्लाह से डरना है, महफिल मिलाद में बैठो तब भी अल्लाह से डरना है, शरीयत पे चलना है तब भी अल्लाह से डरना है, तरीकत पे चलना है तब भी अल्लाह से डरना है, मार्फत पे चलना है तब भी अल्लाह से डरना है, हकीकत पे चलना है तब भी अल्लाह से डरना है, शुजाअत करना है तब भी अल्लाह से डरना है, इमामत करना है तब भी अल्लाह से डरना है, सखावत करना है तब भी अल्लाह से डरना है, तिलावत करना है तब भी अल्लाह से डरना है, हकीकत पैदा करना है तब भी अल्लाह से डरना है, सजदों में लज़्ज़तें हासिल करना है तब भी अल्लाह से डरना है। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं जो माँ की गोद से लेकर कब्र के आगोश तक जो जिंदगी के मोड़ में हर लम्हा हर कदम अल्लाह से डरता रहेगा उसी बंदे को आशिक़े रसूल कहा जाएगा, उसी बंदे को आशिक़े रसूल कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन। ईमान वालों अल्लाह से डरो और जुमा तक ना पढ़ो। सही है? कुछ लोग सोच रहे बहुत अच्छा मौलाना मिल गया, हमारे मतलब की बात कर, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि आशिक़े
रसूल की पहली सिफत का नाम है अल्लाह से डरना। इसको याद रखना, 5 सिफत खाली बयान करना है और उसी 5 सिफत में अपनी तकरीर समेट कर इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला अल्लाह ताला आपका आना कबूल कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपके मतलब की दुआ देवा तब भी आप नहीं बोल रहे हो। सुभान अल्लाह। अच्छा, कुछ लोग सोचते होंगे मौलाना ये शायर नकीब जिसको देखो दे सुभान अल्लाह, दे सुभान अल्लाह, कहीं इनका कमीशन तो नहीं है? बुखारी शरीफ की हदीस है, यही 2 कलमे ऐसे हैं जो मिजान पे भारी हैं, जबान पर हल्के, अल्लाह को प्यारे हैं। अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन कलमों में जो सबसे पहला कलमा उसका नाम है सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली सिफत का नाम अल्लाह से डरना। इसको याद रखना। गौसे आजम की महफिल में आए हो ना, तो इसको याद रखना। कोई पूछे क्या लेके आए हो, कह देना हम आशिक रसूल की सिफत लेके आए हैं ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिक रसूल की सिफत लेके आए। आप कैसी सिफत लेके जाओगे? तवज्जो के साथ सुना। हुजूर गौसे आजम शहबाज़ लामकानी बन गए 2 जहानी के बारे में। ये तो ऐसे आशिक रसूल थे कि इनकी तर्जुमानी आला हज़रत ने किया है। वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू मा सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। आशिक रसूल की पहली सिफत का नाम है अल्लाह से डरना। किसी ने पूछा या शायद पहली सिफत तो मालूम होगी, अब दूसरी सिफत का नाम भी बता। शहबाज़ मकानी लंगर 2 जहानी, महबूब यज़दानी सल्तनत में सुल्तानी, अश-शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी सुम्मा बगदादी अल्लाह ताला अन्हु की शान। अच्छा, कुछ लोग सोचते होंगे मौलाना गौसे आजम का नाम इतने अलकाब व अदाब से क्यों ले रहे हैं? जानते हो ये मैं तो नाम, हमारी जबान इस लायक नहीं है कि हुजूर गौसे पाक के नाम अलकाब दें। उनके अलकाब व अदाब के लिए तो समझ गए आप? ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम से पूछो गौसे आजम के अलकाब क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ख्वाजा खिज़र कौन है जानते हैं? ये वलियों के गाइड है, किस वली को कहाँ भेजना है, किस वली को कहाँ ड्यूटी लगाना है, ये ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम का काम है। मगर ख्वाजा खिज़र से पूछो कि गौसे आजम का मकाम क्या है। सुभान अल्लाह। गौसे आजम की शान देखो, हज़रत ख्वाजा खिज़र कहते हैं। सुभान अल्लाह। अब चलो ये ना मजमे को बोल दीजिए, गौसे आजम की शान क्या है? ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक दिन मैं हवा में परवाज़ कर रहा था, उड़ते 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 समंदर के करीब पहुंच गए। मैंने देखा कि समंदर के किनारे एक बंदा चादर ओढ़े लेटा हुआ समंदर के किनारे। ख्वाजा खिज़र कहते हैं कि मैं वहां पे खड़ा होकर मैंने कहा कि कौन हो, कौन अल्लाह का बंदा सो रहा है, उठो इबादत करो ताकि मर्तबा बढ़ जाए, इबादत करो, इजाजत करो, तिलावत करो ताकि अल्लाह तुम्हारे मकाम को बुलंद कर दे। ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा कहा, 3 मरतबा कहना ही था कि गैब से आवाज आई, ऐ खिज़र संभल के संभल के संभल के। हज़रत ख्वाजा खिज़र ने कहा मौला कि मुझको कह रहा है संभल के, ये कौन बंदा लेटा है? अब सुनो मकाम गौसे कहते मुझको मौला ये कौन बंदा लेटा है? हज़रत ख्वाजा खिज़र कहते हैं मौला ये कौन बंदा लेटा है जिसके लिए मुझे ताकीद कर रहा है कि संभल के। गैब से आवाज आई, ऐ खिज़र तू जिसको चाहता है वो मैं हूँ, तू जिसको चाहता है वो मैं हूँ, और मैं जिसको चाहता हूँ ये अब्दुल कादिर लेटा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे अक़ताब जहाँ करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दे वाला तेरा। सब भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा। सुभान अल्लाह। आशिक़ रसूल की पहली सिफत का नाम है अल्लाह से डरना। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अच्छा, तक़रीर में आए हो तो कुछ लेकर जाओ कि आशिक़ रसूल बनने की 5 सिफतें हमने बयान किया है। अब 5 सिफत लेके जाओगे इंशाअल्लाह आपसे हर चीज आदमी छीन लेगा, मगर आशिक़ रसूल की अलामत कोई नहीं छीन पाएगा। अब सुनिए क्या है। हुज़ूर गौसे पाक से किसने पूछा या शेख दूसरी सिफत का नाम बताइए, तो दूसरी सिफत का नाम सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, पहली सिफत ये कि अल्लाह से डरो, हर हाल में अल्लाह से डरना। दूसरी सिफत का ये नाम है कि मौत माँ की गोद से लेके कब्र तक हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते रहना।
आज हमको टाइम ही नहीं अल्लाह का जिक्र करने के लिए। दुनिया में सबके नाम लिए जाते, सबकी तारीफ की जाती है, सब काम निकाल लेता है, मगर ये काम नहीं निकालता कि चलो अल्लाह का जिक्र किया जाए। कलमा हो जो तुमने, नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलमा 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 हो जो तुमने, और जिसको पढ़ा लिया है, कलमा हो जो तुमने, कलमा हो जो तुमने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलमा हो जो तुमने, जिसको पढ़ा लिया है, जन्नत में भी यकीनन, जन्नत जन्नत में भी यकीनन उसको बुला लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान कलमा हो जो तुमने, जिसको पढ़ा लिया है, जन्नत में भी यकीनन, हाँ जन्नत में भी यकीनन उसको बुला लिया है। कितने लोग ऐसे हैं जो ये जानते नहीं कि ये इजराइल फलस्तीन का हमला क्यों हो रहा है। कितने ऐसे हैं जो अभी तक उनको यही नहीं मालूम क्या ये झगड़ा क्यों हो रहा है। सही है ना? जानते हो फलस्तीन में क्या है? बैतुल मुकद्दस, और बैतुल मुकद्दस ये मुसलमानों का अव्वल क़िबला है। मेरे आका कई साल तक यहाँ इमामत फरमाई है, और सबसे बड़ी खूबी है किसी मस्जिद से मेरे आका मेराज में तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुन अल्लाह। जिब्रील जल्दी जाओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से जोर से, सुभान अल्लाह। जिब्रील जल्दी जाओ, महबूब को ले आ, जिब्रील जल्दी जाओ, जिब्रील जल्दी जाओ, महबूब को ले आ। हूरों ने मुस्तफा का, हूरों ने मुस्तफा का सेहरा सजा लिया है। जन्नत में भी यकीनन, जन्नत जन्नत में भी यकीनन उसको बुला लिया है। कलमा हो जो तुमने, हाँ कलमा हो जो तुमने, जिसको पढ़ा लिया है, जन्नत में भी यकीनन, जन्नत जन्नत में भी यकीनन उसको बुला लिया है। हुजूर गौसे आज़म शहबाज़े लामकानी, लंगरे दो जहानी, महबूबे यज़दानी, सचस्मे सुल्तानी से किसी ने पूछा, या शेख पहली सिफत का नाम है अल्लाह से डरना, दूसरी सिफत का नाम ये है हर हाल में हर लम्हा अल्लाह का जिक्र कसरत से करना। सुभान अल्लाह। अच्छा, अल्लाह का जिक्र क्या है? नमाज पढ़ना क्या ये अल्लाह का जिक्र है? ये भी अलामत है। कुरान पढ़ना, कलमा पढ़ना, ये भी अल्लाह का जिक्र, मगर अल्लाह का जिक्र है नहीं, ये पहचान है। अल्लाह का जिक्र कहते किसे? सोइएगा नहीं। हाँ, इसलिए आपसे ज्यादा मेहनत मैं कर रहा हूँ। जिस अंदाज से मैं बोल रहा हूँ 5 मिनट बोल के बताओ, फेफड़ा ना चिथड़ा हो जाए तब कहना। ये तो गौसो ख्वाजा का करम है? जब गौसो ख्वाजा का करम होता है ना, तभी आशिक गरम होता है। वो ये नहीं देखता कि 12 बज गया कि 1 बज गया कि 2 बज गया, है ना? वो तो यही कहता है जब तलक की सांस पाती है तन में, नगमे नूर गाते रहेंगे। सरकार गौसे
आजम शहबाज लामकानी लंगर दो जहानी महबूब यज़दानी सरचश्मे सुल्तानी से किसी ने पूछा या शेख आशिक रसूल की पहली सिफत का नाम अल्लाह से डरना, दूसरी सिफत का नाम अल्लाह का जिक्र कसरत से करना। चलो पता लगाया जाए या गौसे आजम क्या नमाज पढ़ना ये अल्लाह का जिक्र है, क्या रोजा रखना ये अल्लाह का जिक्र है, क्या हज करना ये अल्लाह का जिक्र है, क्या ज़कात देना ये अल्लाह का जिक्र है, तिलावत करना ये अल्लाह का जिक्र है, दाढ़ी रख के तस्बीह पढ़ना ये अल्लाह का जिक्र है, मैदान में नमाज पढ़ना ये अल्लाह का जिक्र है, खलियान में पढ़ना ये अल्लाह का जिक्र है, मैदान कब्रिस्तान में के करीब पढ़ना ये अल्लाह का जिक्र है, जनाजा पढ़ना ये भी अल्लाह का जिक्र है, याद अल्लाह का जिक्र क्या यही है? शहबाज लामकानी से किसी ने पूछा तो आलम विजदानियत में, आलम रूहानियत में, आलम मोहब्बत में सरकार गौसे आजम शहबाज लामकानी बड़े बड़े मुहद्दिसीन से पूछा गया कि अल्लाह का जिक्र कहते किसे हैं? हम तो अभी तक यही जानते थे कि अल्लाह का जिक्र कलमा पढ़ना है, अल्लाह का जिक्र दुआ गंजुलश पढ़ना है, अल्लाह का जिक्र कुरान की हर आयत है, अल्लाह का जिक्र यही इसी को समझा जाता है। मगर बुजुर्गान दीन फरमाते हैं ये तो अल्लाह के जिक्र की पहचान है, अल्लाह का जिक्र सुनना है, अल्लाह का जिक्र कहते किसे हैं? तो उसी कुरान से पूछो। मुफस्सिरीन कहते हैं असल में अल्लाह का जिक्र वो है कि जिस जिक्र को अल्लाह खुद करता हो। अल्लाह का जिक्र कहते किसे हैं? चलो पता लगाया जाए। शहबाज लामकानी गौसे पाक के लाडलों ने बड़े बड़े मुहद्दिसीन से, बड़े बड़े मुफस्सिरीन से, बड़े बड़े औलिया से, बड़े बड़े खुतबा से पूछा गया तो मालूम हुआ कि अल्लाह का जिक्र वो नहीं है, अल्लाह का जिक्र तो सब अलामत है। असल में अल्लाह का जिक्र ये है जिस जिक्र को अल्लाह खुद करता हो। चलो पता लगाया जाए क्या अल्लाह का जिक्र, क्या अल्लाह भी कोई जिक्र करता है? तो कुरान से पूछो इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह कहता है मैं और मेरे मलाइका फरिश्ते दरूद व सलाम नबी पर भेजते हैं। ईमान वालों तुम भी भेजा करो, ईमान वालों तुम भी भेजा करो। क्या मतलब? अल्लाह का जिक्र सही मानों में नबी पर दरूद व सलाम भेजना है। अच्छा चलो पता लगाया जाए। ये खालिक कायनात, ये मालिक व मौला, ये तो मालूम हो गया कि अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ नबी पर दरूद व सलाम पढ़ना है। लेकिन गौसे आजम से पूछा गया शहबाज लामकानी, लंगर दो जहानी, महबूब यज़दानी, सरचश्मे सुल्तानी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी, हसनी हुसैनी, सुम्मा बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। चलो आपने बता दो दिया कि अल्लाह का जिक्र वो है जिसे अल्लाह खुद करता हो, यानी नबी पर कसरत से दरूद व सलाम पढ़ना ये अल्लाह का जिक्र है। लेकिन क्या इसके लिए कोई वक्त है? नमाज पढ़ना इसके लिए वक्त है, फजर के वक्त, फजर के लिए वक्त, ज़ोहर के लिए वक्त, असर के लिए वक्त, मगरिब के लिए वक्त, इशा के लिए वक्त, चाश्त के लिए वक्त, अव्वाबीन के लिए वक्त, सलातुत तस्बीह के लिए वक्त, इशराक के लिए वक्त, जुमा के लिए वक्त, ईदैन के लिए वक्त, और भी नफिल के लिए वक्त। मगर क्या नमाज के अलावा अब दरूद की बात आ गई है, अल्लाह के जिक्र की बात आ गई है, क्या दरूद पढ़ने का भी कोई वक्त है? तो हदीस पाक सुनो। नबी की बारगाह में एक सहाबी आते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम मैं 24 घंटे में अगर 10 घंटे आप पर दरूद पढ़ा करूं तो मेरे हक में कैसा होगा? मेरे आका तबस्सुम फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया तुम्हारे हक में बेहतर है, मगर नबी की मर्जी चाहते हो तो टाइम बढ़ा दिया करो, टाइम बढ़ा दिया करो। सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम अगर मैं 24 घंटे में 20 घंटे दरूद पढ़ा करूं तो मेरे हक में कैसा होगा? मेरे आका तबस्सुम फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया अगर तुम 20 घंटे पढ़ोगे तुम्हारे हक में बेहतर होगा, लेकिन मुस्तफा की मर्जी चाहते हो तो टाइम बढ़ा दिया करो। सहाबी ने कहा या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, या हबीबल्लाह अलैहि सलाम अगर मैं 24 घंटे में 22 घंटे दरूद पढ़ा करूं, 23 घंटे दरूद पढ़ा करूं तो मेरे लिए कैसा होगा? मेरे आका ने फरमाया तुम्हारे लिए बेहतर है, मगर नबी की मर्जी चाहते हो तो टाइम बढ़ा दिया करो। सहाबी ने कहा या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, या हबीबल्लाह अलैहि सलाम अगर मैं 24 घंटे दरूद पढ़ा करूं तो मेरे लिए कैसा होगा? मेरे हक में कैसा होगा? मेरे आका तबस्सुम फरमाते हैं ऐ मेरे जानिसां, ऐ मेरे फिदाकार सहाबी अगर तुम 24 घंटे दरूद पढ़ोगे अल्लाह तुम्हें भी कामयाब कर देगा, तुम्हारे बच्चों को भी कामयाब कर देगा, तुम्हारी नस्लों को भी कामयाब कर देगा, तुम्हारी हर शय को कामयाब कर देगा। तुम जिससे मोहब्बत करोगे अल्लाह उसे भी कामयाब कर देगा। क्या मतलब? हर वक्त यानी 24 घंटे दरूद का मामला समझ में आया कि हर हाल में दरूद पढ़ना है। मकान में रहो दरूद पढ़ो, बियाबान में रहो दरूद पढ़ो, मदरसे में रहो दरूद पढ़ो, खानका में रहो दरूद पढ़ो, खलियान में रहो दरूद पढ़ो, कब्रिस्तान में रहो दरूद पढ़ो, बाजार में रहो दरूद पढ़ो, शरीयत में चलो दरूद पढ़ो, तरीकत में
चलो दरूद पढ़ो, मार्फत पे चलो दरूद पढ़ो, हकीकत पे चलो दरूद पढ़ो, शुजाअत करो दरूद पढ़ो, मोहब्बत करो दरूद पढ़ो, अहल में मोहब्बत हो दरूद पढ़ो, हर हाल में दरूद पढ़ो, मैदान में रहो दरूद पढ़ो, महफिल में रहो दरूद पढ़ो, खानकाह में रहो दरूद पढ़ो, उलमा का सामना दरूद पढ़ो। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं जो माँ की गोद से लेके कब्र के आगोश तक जिंदगी के हर मोड़ में दरूद पढ़ता जाएगा, अल्लाह उसी को आशिक रसूल बनाता चला जाएगा। अल्लाह उसी को आशिक रसूल बनाता। आशिक रसूल की पहली सिफत अल्लाह से डरना, दूसरी सिफत अल्लाह का जिक्र करना, तीसरी सिफत शहबाज़ लामकानी, लंगर दो जहानी, महबूब यज़दानी, सरचश्मे सुल्तानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हसनी हुसैनी। सुम्मा बगदादी से पूछा गया या शेख आशिक रसूल की तीसरी सिफत क्या है? हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं आशिक रसूल बनने की तीसरी सिफत ये है कि हर हाल में अल्लाह की जात पे भरोसा करना। सुभान अल्लाह। हर हाल में अल्लाह की जात पे यकीन रखना। किसी ने पूछा या शेख किसकी था? गौसे आजम ने फरमाया अली की था। अली के नाम को पत्थर भी बोलता है। आप तो जानदार चीज हो ना, जोर से बोलो। मुनाफिक मोमिन में अगर पहचान करनी हो तो लगाओ मिल के सब नारा अली मौला। अरे जबान अल्लाह ने दिया है तो बोलो लगाओ मिल के सब नारा अली मौला। अली का नाम लेता तुझे क्यों दर्द उठता है? अली का नाम लेता तुझे क्यों दर्द उठता है? नबी ने खुद पुकारा है अली मौला। नबी ने खुद पुकारा है अली मौला। आशिक रसूल की तीसरी सिफत हर हाल में अल्लाह की जात पे भरोसा करना। आज अल्लाह की जात पे भरोसा कहाँ है हमको? अब तो लोग तिजारत करते तो कसम खा के तिजारत करते हैं। कपड़े का तिजारत है, कोई आ गया कस्टमर, अरे भाई कपड़े की कसम इतने का। अरे तिजारत में मना नहीं है, 10 का सामान है 50 में बेच सकते हो, ये इजाजत है। मगर कसम क्यों खाते हो यार? क्या नबी ने तिजारत नहीं किया? मेरे आका क्या तिजारत नहीं करते थे? मगर क्या तुम्हारी तरह तिजारत नहीं करते थे? और सुनो आजकल एक रस्म ये भी है, अगर 2 कपड़े की दुकान पास में है ना, एक 50 रुपया मीटर कपड़ा देगा, उसी कपड़े को मारे हसद के दूसरा कहेगा अच्छा ये मेरे कस्टमर को बेकाता है ना, मैं 30 रुपया बोलो सही है कि गलत? यार अल्लाह की जात पे भरोसा नहीं है। बोलो अगर अल्लाह की जात पे भरोसा है, हक़्क़ुल यकीन है। गौसे आज़म से किसी ने पूछा या शेख किसकी तरह? अल्लाह की जात पे भरोसा करना है तो अली की तरह करो। करबो बला से हज़रत ज़ैनब ने ये कहा मेरी कनीज़ तुम कभी पर्दा न छोड़ना। मेरी कनीज़ तुम कभी पर्दा न छोड़ना। जाओ कहीं सफर में मुसल्ला न छोड़ना। पैगाम में करबला है कि सजदा न छोड़ना। तौहीन कह रहा है जो मेरे हुसैन की है, तौहीन कह रहा है जो मेरे हुसैन की है। उसको किसी भी हाल में जिंदा न छोड़ना। करबला है कि सजदा न छोड़ना। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं अल्लाह की जात पे भरोसा करो अली की तरह। अली का नाम क्यों लिया? तवज्जो के साथ सुनो। सैयदा फातिमा की बारगाह में आए, ए फातिमा एक बात बताओ, जब से तुम मेरी निकाह में आई हो
तुमने आज तक अली से कुछ मांगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब से तुम मेरे निकाह में आए, सबक क्या है? अल्लाह की जात पे भरोसा कैसे करें, बस इसको याद रखिए। सैयदा तैयबा ताहिरा ने फरमाया है मेरे सरताज क्या मांगे? हम ही वो लोग हैं जिनकी दिल की गुलामी जिब्रील ने की। अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हम क्या मांगे? अली कहते हैं फातिमा कुछ तो मांगो। आज मेरी तबीयत चाहती है मैं जाऊंगा नहीं जब तक तुम कुछ मांगोगी नहीं। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा ने कहा ऐ मेरी सरताज क्या मांगे? हम ही वो लोग हैं जिनके घर में कुरान नाजिल हुआ। अल्लाह ऐलान कर रहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअकुम रिजसा अलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह ताला ने जिनकी पाकी की जमानत कुरान में बयान कर दी। क्या इससे बड़ी शान वाला कोई होगा? कुछ तो मांगो। सैयदा फरमाती है क्या मांगे? कहा जब तक तुम मांगोगी नहीं अली यहाँ से जाएंगे। सुभान अल्लाह। सैयदा कहती है अच्छा ये बात है तो जाओ मेरी तबीयत जलील चल रही है। तबीबों ने कहा फल खा लो, जाओ बाजार से मेरे लिए एक अनार ले। बेशक। क्या मांगा? जोर से बोलो क्या मांगा? अनार, पीछे से आवाज नहीं आई। क्या मांगा? अनार। एक अनार। अगर सैयदा इस वक्त सोना मांगती ना, सोने का पहाड़ मांगती ना, सूरज मांगती, चांद मांगती, तो अली के लिए मुश्किल नहीं था। बेशक बेशक। आजकल की माँ बहनों से उनका शौहर पूछे मांगो क्या मांगती हो, तो कितनी तो ऐसी हैं जो ऐसी चीज मांगेंगे कि बेचारा ना ला सके। अल्लाह की जात पे भरोसा कैसे करना? बस ये सबक याद रखिए। सैयदा तैयबा ताहिरा ने कहा जाओ मेरे लिए एक अनार ले आना। मौला अली बाजार से गए, एक अनार लिया, जेब में डाला, खुश हो गए। सुभान अल्लाह। आज सैयदा ने पहली बार मांगा है। सुभान। आज सैयदा ने पहली बार मांगा, वो भी ऐसी चीज मांगा। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा आलिमा फाजिला ने कहा ऐ मेरे सरताज एक अनार ले आना। गए, अनार लिया, जेब में डाला, खुश हो गए कि अब सैयदा को दे दूंगा, सैयदा खुश हो जाएंगी, आका खुश हो जाएंगे, मुस्तफा खुश हो जाएंगे तो खुदा खुश हो जाएगा। अल्लाह। बेशक। सुना जंगल रातें अंधेरे छाई बदली काली है, सोने वाला जागते रहियो, चोरों की रखवाले हैं। अल्लाह की जात पे भरोसा करना है। मौला अली ने जेब में डाला। अली सैयदा फातिमा के मकान की तरफ चल दिए। सैयदा का मकान देखा, खुश हो गए। मगर सैयदा के मकान से पहले एक रोड देख, सड़क थी। उस सड़क में एक अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा सदा लगा रहा था, है कोई जो अल्लाह के नाम पर एक अनार मुझे दे दे। सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा इसको कौन देगा? हम ही वो लोग हैं कि खुद भीख दे और ये कहें मंगते का भला। सुभान अल्लाह। हम नहीं देंगे तो कौन देगा? बेशक। हम नहीं देंगे तो कौन देगा? मौला अली के जहन में दो सवाल, लेकिन जेब में हाथ डाला, अनार निकाला, उस अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे को दे डाला। अब सुनिए उस मोड़ की बात आ रही, निचोड़ कि अल्लाह की जात पे कैसे यकीन रखना है। मौला अली ने दे तो दिया, हाथ बांधकर सैयदा के मकान में दरवाजे में दस्तक दिया। सैयदा ने दरवाजा खोला। सैयदा ने दरवाजा खोला, देखा मौला अली चुपचाप खड़े, हाथ बांधे खड़े। अली सैयदा फातिमा के चेहरे से चेहरा नहीं मिला है। सैयदा फरमाती है मेरे सरताज अंदर तशरीफ लाइए। अल्लाह। सुभान अल्लाह। शौहर का अदब क्या है ये फातिमा से पूछो, है ना। आज हमारी माँ बहनों का ये है कि शौहर घर में दाखिल होता है, बीवी जल्दी सलाम करने के लिए तैयार नहीं होती है। वो शर्माती है कि मैं बीवी, मैं शौहर से सलाम करूं, और शौहर अपने शान के खिलाफ समझता है कि मैं बीवी से सलाम करूं। मेरे आका छोटे छोटे बच्चों से सलाम किया करते थे। क्या हदीसे पाक नहीं पढ़ा मेरे आका
छोटे छोटे बच्चे खेलते थे, मेरे आका उनसे सलाम करते थे, बच्चों सलाम बोले। अब आजकल है ना मुसलमान इतना घाघ हो गया कि बड़ा हो गया तो वो छोटों को सलाम करना पसंद ही नहीं करता। वो कहता हम सलाम से मोहब्बत करते हैं। यही मोहब्बत है कि कोई मालदार आ जाए तो उससे सलाम करो, और कोई गरीब या कोई छोटा बच्चा हो तो उससे सलाम तुम्हारी शान के खिलाफ है। जलसे में आए हो प्यारे, हक बात कड़वी लगेगी, आप हमको बुलाना चाहे मत बुलाना, लेकिन बताओ ये सही है कि गलत है? छोटे बच्चों से सलाम करना चाहिए कि नहीं? चाहे छोटा हो, सलाम में ना छोटा देखा जाता है ना बड़ा। अगर नबी से सच्ची मोहब्बत है तो नबी पर कसम से दरूद सलाम पढ़ो भी, पढ़वाओ भी, करो भी, करवाओ भी। इसलिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के 3 बेटे थे ना। बड़े बेटे का नाम हजरत अली अकबर, दूसरे बेटे का नाम अली औसत, लक़ब ज़ैनुल आबिदीन है। नाम अली औसत है, लक़ब ज़ैनुल आबिदीन। तीसरे बेटे इमाम अली असगर। इनसे किसी ने पूछा था इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला आपके नाना का फरमान है कि किसी के 71, किसी के 72, मेरा एक और बढ़ जाएगा 73 फिरके होंगे, मगर एक जन्नती होगा, 72 जहन्नमी होंगे। क्या उसकी पहचान नाना जान ने बताई? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया हाँ मेरे नाना जान ने बताया। पहचान सुन लो, आपको समझ जाओगे कि हाँ सलाम कैसे पढ़ना चाहिए, किस पे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते मेरे नाना जान का फरमान सच्चा, मेरे नाना जान का फरमान सच्चा ईमान, सच्चा गुलाम। मेरे नाना जान फरमाते हैं लोगों 73 फिरके में 72 जहन्नमी होंगे, एक जन्नती होगा, और जो फिरका जन्नती होगा उसकी सबसे बड़ी पहचान ये है उस जमात में कुछ हो या ना हो दरूद व सलाम की कसरत ज्यादा होगी। अब आप खुद फैसला करो। आज़म ने फरमाया अल्लाह की जात पे भरोसा करो जैसे अली करते थे। अब सैयदा फातिमा ने दरवाजा खोला, अली का चेहरा देखा, अली चुपचाप खामोश, नजर नीचे किए, हाथ बांधे खड़े हैं। इसलिए कहीं सैयदा ना के लिए न पूछ ले। सैयदा फातिमा ने दोबारा कहा है मेरे सरताज अंदर आइए, तब भी अली चुपचाप खामोश है। तीसरी मर्तबा सैयदा ने कहा है मेरे सरताज आप अंदर आते हो कि नहीं, आप बताना चाहोगे उस अनार लेने वाले का हाल या फातिमा बता देना चाहेगी। इतना कहना था कि मौला अली का चेहरा उठाया, सैयदा फातिमा से कहा है जन्नती औरतों की सरदार, जिस वक्त मैं अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे को अनार दे रहा था उस वक्त मेरे और उसके अलावा कोई तीसरा नहीं था, तुम्हें कैसे मालूम? सैयदा का जवाब सुनो, ईमान ताजा करो। सैयदा फरमाती है ऐ मेरे शौहर, जिस वक्त अल्लाह के नाजा के लिए अल्लाह के नाम पर आप उस अल्लाह के बंदे को अनार दे रहे थे, अल्लाह ताला मुझे सेहतियाबी अता कर रहा था। सदका बला को टाल देता है। और एक चीज सबसे बड़ी चीज ऐसी है मौत है ना, मौत सिवाय सदके के अलावा कोई दुनिया में ऐसी चीज बनी ही नहीं है कि जो उसको टाल दे। एक सदका ही एक ऐसा है। इमाम हुसैन या इमाम हसन बीमार हो गए थे तो सैयदा फातिमा ने सदका किया था। सैयदा फातिमा ने, बाकी इसके अलावा कोई दुनिया में जितना बड़ा मालदार हो, चाहे हवलदार हो, चाहे जो कुछ, अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं करोगे, ज्यादा करोगे वो सब फजूल हो जाओ। सैयदा फातिमा ने दरवाजा बंद कर लिया, मौला अली अंदर चले गए। जैसे अंदर गए बाहर से आवाज आई है कोई जो अंदर से दरवाजा खोले। सैयदा ने कहा आवाज देने वाले ने कहा मैं सलमान फारसी आया। कहा किस लिए आए हो? कहा अल्लाह ताला ने अली के लिए अनार भेजा है। अरे जोर से बोलो। मौला अली ने दरवाजा खोला, अनार की डलिया सलमान फारसी ने दिया, मौला अली ने दरवाजा बंद कर लिया। बंद करने के बाद और दूसरा कोई आदमी होता तो जल्दी से रख लेता, इसलिए कि अल्लाह ने भेजा। सलमान फारसी कह रहे तुम्हारे लिए अल्लाह ने अनार भेजा है। मगर अली की जात को देखो, अल्लाह की जात पे कैसे यकीन रखते थे। अब तवज्जो के साथ सुनो, अली किस तरह अल्लाह की जात पे यकीन रखते थे। अगर आशिक रसूल बनना है तो तुमको भी अल्लाह की जात पे ऐसे ही भरोसा करना पड़ेगा जैसे मौला अली करते थे। मौला अली ने अनार को रखा नहीं, डलिया खोला, अनार गिनना शुरू कर दिया।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सैयदा फातिमा कहती है मेरे सरताज क्या गिन रहे हो? कहा अनार गिन रहा हूं। कहा सलमान फारसी जमानत ले रहे हैं कि तुम्हारे लिए अल्लाह ने भेजा है। अली कहते हैं वही तो मुझे ताज्जुब है कि अल्लाह ने मेरे लिए भेजा होता तो 9 नहीं बल्कि 10 होना चाहिए। इसलिए अल्लाह का वादा है जो मेरे नाम पर 1 देगा मैं उसे 10 दूंगा। मैंने उस अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे को 1 अनार दिया था। नहीं अगर ये मेरा अनार होता तो 10 होना चाहिए। सलमान फारसी पुकार उठे, सलमान फारसी ललकार दिए, ऐ अली तुम सच कहते हो 1 अनार तुम्हारा मेरे जेब में पड़ा है। ऐ अली ना तो तुम्हारी जात का कोई जवाब, ऐ अली ना तो तुम्हारी बात का कोई जवाब, ऐ अली ना तो तुम्हारे ईमान का कोई जवाब, ऐ अली ना तो तुम्हारी शान का कोई जवाब, ऐ अली खुश हो जाओ ना तो तुम्हारे खानदान का कोई जवाब। हज़रत इसी खानदान के लिए तो कहते हैं सुबह तौबा में हुई पटता है पारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का।